तो इस वीडियो में अब हम विचार कर रहे हैं, मान लो आपका लग्नेश आपके अष्टमेश के साथ युति करके आपके लगन कुंडली में किसी भी भाव में अगर बैठा है तो इसका कैसा प्रभाव या परिणाम आप लोगों के सामने आएगा। जनरली हम अष्टम भाव को उतना अच्छा नहीं मानते और ये त्रिक भाव में भी शामिल है, लेकिन यहाँ अष्टमेश की भूमिका काफ़ी डिफरेंट होगी जब भी वो आपके लग्नेश के साथ किसी भी भाव में कंजक्शन में बैठे, क्योंकि हो सकता है लग्नेश है वो एक शुभ ग्रह भी हो या अष्टमेश भी एक शुभ ग्रह हो सकता है, या जो लग्नेश है वो अच्छे स्थिति में बैठा हो, भले ही वो एक क्रूर ग्रह है लेकिन वो अच्छी स्थिति में बैठा है। ज़्यादातर स्थितियों में अगर आपका अष्टमेश अगर अच्छी स्थिति में बैठा है और अगर वो एक शुभ ग्रह भी है तो वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उतना नहीं डालता। साथ में ये डिपेंड करता है कि अब वो कौन सी राशि या कौन सी साइन में बैठा है और कौन से भाव में भी बैठा है। जनरली ये आपको बहुत ही ज़्यादा डीप बना सकता है थिंकिंग के मामले में, या बहुत ही मिस्टीरियस बना सकता है आपकी पर्सनैलिटी को। तो लोगों के लिए आपको समझना, आपको जानना उतना आसान नहीं होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आप अपनी बहुत सारी बातें, अपने बहुत सारे रिलेशंस, अपना बहुत सारा धन संपत्ति छुपा सकते हैं दूसरों से, या आप बहुत सारी बातों को अपनी लाइफ में सीक्रेट रखना पसंद करेंगे और आप जासूसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हो सकते हैं। आप कोई ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा गोपनीयता रखता हो अपनी हर बात को लेके। ऐसा जातक वास्तव में दूसरों का माइंड रीड करने में बहुत अच्छा हो सकता है। अब डिपेंड ये करेगा कि ये कौन से भाव में कंजक्शन बन रहा है। मोस्टली अगर ये थर्ड हाउस में कंजक्शन बन रहा है, अगर फिफ्थ हाउस में ये कंजक्शन बन रहा है, अगर मान लो ये कंजक्शन 11th हाउस में बन रहा है तो मोस्टली फेवरेबल साबित होगा। इवन 9th हाउस में भी अगर ऐसा कंजक्शन बने तो भी काफ़ी फेवर कर सकता है। इसके साथ साथ अगर ऐसा कंजक्शन 12th हाउस में भी बने तो भी कुछ केसेस में काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन बाकी अगर मान लो जैसे ये कंजक्शन 6th हाउस में हो, 6th हाउस में होने के साथ साथ अगर ये कंजक्शन मान लो आपके 7th हाउस में हो तो लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। जिस भी भाव में अब ये कंजक्शन बनेगा लाइफ को लेके कहीं ना कहीं उस भाव के थ्रू आपके जीवन में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा ही रहेंगे। ऐसे में अगर आपका अष्टमेश शुभ प्रभाव में है, अगर अष्टमेश एक शुभ ग्रह भी है, उस केस में आपको उतने ज़्यादा विचलन नहीं आते लाइफ में। और ऐसा कंजक्शन है तो अगर आपका लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है और अष्टमेश भी अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो उस केस में ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में कि आपने हर बार जीरो से शुरुआत फिर से करी होगी, बहुत बार अपनी लाइफ में ठोकर खाने के बाद या विचलित होने के बाद। ऐसे में शुरुआत से आपको सही रास्ता चुनने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार का कंजक्शन है तो हेल्थ को लेकर भी काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकते हैं और अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है। हालांकि ये थोड़ा स्ट्रगल भी देता है कभी कभी अगर शुभ प्रभाव में नहीं है। बेसिकली अगर ऐसा कंजक्शन है तो जातक अपने परिवार से बहुत ज़्यादा कट जाता है, अपने रिश्तों से वो बहुत ज़्यादा कट जाता है, वो अक्सर अकेला रहना पसंद करेगा, अकेला जीवन बिताना ज़्यादा पसंद करेगा। इस हिसाब से ये कंजक्शन अगर वृश्चिक राशि में बनता है आपके चार्ट में, अगर मान लो ये कर्क राशि में बनता है, धनु राशि में बनता है, मीन राशि में बनता है तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा सकता है और आपको सिक्स सेंस बहुत ही कमाल का दे सकता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका भाव और आपका उस भाव में स्थित राशि। साथ ही साथ अब यहाँ पे जो लग्नेश है और आपका जो अब अष्टमेश है वो आपके चार्ट में अन्य किस भाव के स्वामी है, उन भाव के हिसाब से भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही ये दोनों प्लैनेट जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को लेके आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे। उस भाव को लेके आपकी इवन मैरिज होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा हिडन चेंजेज आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो आप किसी के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं करते। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए आपकी आर्थिक स्थिति या आर्थिक परिस्थिति में काफ़ी बदलाव आ सकता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, काम में बार बार रुकावट आती है तो आपको बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है। अब सबसे ज़्यादा अच्छा ये कंजक्शन अगर रहेगा तो ये कुछ मामलों में थर्ड हाउस में ये काफ़ी अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। अगर आपका लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में है, अगर थर्ड लॉर्ड भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि फिर आप अपने अष्टम भाव के रहस्यों को, अष्टम भाव से जुड़ी बातों को लोगों के सामने लाते हैं या उनके साथ शेयर भी करते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन है तो लाइफ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट करें, क्या कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें, इसको लेके काफ़ी अनसर्टेनिटी रहेगी। तो अब ये कंजक्शन जिस भी भाव में बन रहा है दोनों का, उस भाव को लेके आपको ज़्यादा लाइफ में काम करने की आवश्यकता है, उस भाव पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की भी आवश्यकता है। साथ ही ये दोनों प्लैनेट लग्नेश और आपका अष्टमेश जिस भी भाव में बैठेंगे वहाँ से वो अपने से बिल्कुल सप्तम भाव को सीधा प्रभावित करेंगे। साथ ही इन ग्रहों पर किसी अन्य प्लैनेट का प्रभाव भी हो सकता है तो वो भी आपके लिए देखना जरूरी है। अब अष्टमेश आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैरिज होने के बाद जो आपका अपने इन-लॉज के साथ रिलेशन रहेगा, इवन पार्टनर के साथ जो रिलेशन रहेगा, पार्टनर की वेल्थ के साथ आपका जो रिलेशन रहेगा वो आपके अष्टम भाव से देखा जाएगा। इस हिसाब से अगर आप फिर मैरिज होने के बाद में अपने इन-लॉज के साथ कोई पार्टनरशिप वगैरह कर लेते हैं या किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति से स्थिति से अगर गुजरते हैं तो आपके जीवन में व्यवधान भी आ सकता है, तो कभी कभी आपको कुछ अच्छा लाभ भी हो सकता है।
ऐसे में जातक अगर ज़्यादातर खुद प्रयास करे, अगर उसका लग्नेश कम से कम अगर अच्छी स्थिति में है, अगर वो खुद मेहनत करे, अगर वो अपने जीवन को बदलने की खुद क्षमता रखता हो, इतना ज़्यादा अगर वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर ले, तो उसको दूसरों की सहायता की आवश्यकता नहीं है, सहायता प्राप्त करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। इस हिसाब से जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा जिद्दी हो सकता है अगर लग्नेश एक क्रूर ग्रह है या लग्नेश एक फायरी प्लैनेट है। ऐसे जातकों को अब अगर अष्टमेश अच्छी स्थिति में है तो अगर उनको स्वास्थ्य को लेकर कुछ भी दिक्कत आएगी तो रिकवरी काफ़ी जल्दी हो सकती है, या वो अपने जीवन में दुर्घटनाओं को लेके, अपने जीवन में आने वाले बड़े चेंजेस को लेके स्वयं पहले से अलर्ट रहेंगे या वो इसको झेलने में सक्षम हो जाएंगे। अब हालांकि यहाँ पर आपके लग्नेश और आपके अष्टमेश तो आपके चार्ट में कहीं भी कंजक्शन में आ गए किसी भी भाव में, लेकिन लगन और अष्टम में बैठा प्लैनेट अब उतना ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो क्योंकि लगन में बैठा प्लैनेट डायरेक्टली आपके सप्तम भाव और आपकी मैरिज को प्रभावित करेगा, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को प्रभावित करेगा, आपकी पब्लिक डीलिंग, आपके बिजनेस, आपकी पार्टनरशिप को प्रभावित करेगा। इसी तरीके से अष्टम भाव में बैठा प्लैनेट भी आपके ओवरऑल लाइफ को प्रभावित करेगा, कहीं ना कहीं खान पान को, रहन सहन को, फैमिली रिलेशंस को, साथ ही साथ आपकी वाणी को भी। तो ऐसा कंजक्शन लेकिन लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा है। आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, आपको ध्यान साधना, मेडिटेशन या अकल्ट वगैरह से जुड़ना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसी कंडीशन में लाइफ में जाएं जहां पर आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा रिलीफ में पाएं। इसके लिए भले आपको थोड़ा ज़्यादा समय कभी कभी खुद को देना पड़ सकता है। इस प्रकार का कंजक्शन में अगर दोनों ही प्लैनेट अगर फायरी हैं, अगर दोनों ही प्लैनेट अशुभ हैं, तो वो काफ़ी एग्रेसिव प्रभाव दिखाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही प्लैनेट आपके काफ़ी फायरी होंगे, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये भी है कि जो लग्नेश है आपका वो अष्टमेश के साथ एक मित्र ग्रह भी हो सकता है। तो अगर मित्र ग्रह है और अगर शुभ प्रभाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो आपको काफ़ी फायदा भी मिलता है इसका, क्योंकि जिस भी पर्टिकुलर हाउस में ये दोनों प्लैनेट बैठेंगे उस हाउस के लिए आप अपनी मेहनत, अपना हार्डवर्क काफ़ी अच्छे से कर सकते हो, उस हाउस को एक्सप्लोर बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो उस हाउस के लिए एक बेहतरीन आपको नेचुरली एक क्वालिटी मिल जाती है कहीं ना कहीं। इस प्रकार से ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा रेयर भी है, और ये कंजक्शन से लाइफ में आने वाले जो उतार चढ़ाव हैं वो भी आपके लिए काफ़ी मिस्टीरियस रहेंगे।